झांसी। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस के संरक्षक एवं संस्थापक डॉक्टर विजय पहारिया ने बताया कि आधुनिक भारत के निर्माण की रीढ़ बन चुकी कृषि से देश की कुल आबादी की लगभग 75% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। भारत के विदेशी व्यापार में भी कृषि वस्तुएं ही प्रमुख हैं। अपार प्राकृतिक संसाधन एवं असीमित श्रम साधन होते हुए भी भारतीय कृषक आत्महत्या के लिए मजबूर क्यों है? कृषि का औद्योगिकरण होने एवं प्रदेश एवं केंद्र सरकार की सैकड़ों सरकारी योजनाएं के होने के बाद भी किसानों को आर्थिक संकट से जूझना ही पड़ता है। कृषि विद्यार्थी उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके भी देश के हालात में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। विदेशी कंपनियों के एकाधिकार से कीटनाशकों, खाद एवं बीज के मूल्य आसमान छू रहे हैं। क्या वजह है कि देश के बजट का बड़ा हिस्सा कृषि हित में होने के बाद भी एवं तकनीकी क्रांति के बावजूद फल, सब्जियां, अनाज, दूध दिन प्रतिदिन बहुत महंगे होते जा रहे हैं? एग्रीकल्चर एक्सप्रेस एक माध्यम है किसानों, कृषि छात्रों, कृषि अधिकारी, शासकीय तंत्र एवं कृषि वैज्ञानिकों के बीच जो कृषि हित एवं राष्ट्रहित के लिए समर्पित है। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस लाभकारी सरकारी योजनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, बायोडायवर्सिटी, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल टेस्टिंग, जल, जंगल, जमीन आदि मुद्दों पर प्रमुखता से लोगों को जागरण करेगा। लैंडस्लाइडिंग, बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदा पर संगोष्ठी आयोजित होगी एवं आपदाओं के निराकरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कृषि के विकास के बिना विकसित हिंदुस्तान का निर्माण मात्र एक स्वप्न ही होगा। किसानों से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले दिग्गज नेताओं को मंच से उतरने के बाद सिर्फ अपनी कुर्सी ही दिखाई देती है। कृषि एवं कृषक की उन्नति हेतु हमें स्वयं ही क्रांति लानी होगी। बदलते दौर के मोबाइल युग में एग्रीकल्चर एक्सप्रेस का डिजिटल चैनल बहुत ही जल्दी शुरू होने जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्सप्रेस विकसित भारत निर्माण हेतु वचनबद्ध है। इस दौरान गोपाल गौशाला के संरक्षक चिराग सुंदरलाल गुप्ता एवं बुंदेलखंड होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गुप्ता उपस्थित मुख्य वक्ता एवं आयोजक के रूप में उपस्थित रहे। हमने एग्रीकल्चर एक्सप्रेस को लेकर प्रेस वार्ता की है और एग्रीकल्चर एक्सप्रेस एक माध्यम है कृषि छात्रों के बीच, कृषि वैज्ञानिकों के बीच, सरकारी अधिकारियों के बीच, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों को जहां भी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी हम एग्रीकल्चर एक्सप्रेस के माध्यम से एक संगठन बना रहे हैं। उस संगठन के लोग वहां जाके काम करेंगे। जो समस्याएं उनकी अभी आसानी से सॉल्व नहीं हो रही है, हमारा जो टीम है वो स्पेशली इस पर ही काम करेगी। और जो कृषि के स्पेसिफिक लोग हैं, जो उस फील्ड के मास्टर हैं, हम उनसे, ऐसा नहीं कि हम हर चीज में परफेक्ट है, हम उनसे पूछेंगे, तब हम उनकी समस्या को उनसे पूछकर उन तक पहुंचाएंगे। तो एग्रीकल्चर एक्सप्रेस एक माध्यम है जो कि हम झांसी शुरू करके बुंदेलखंड से होते हुए पूरे देश में इसको चलाएंगे। समृद्ध किसान समृद्ध भारत हमारा इसका लोगो है और किसानों के हित में हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक विकसित देश की परिकल्पना किसानों को विकसित हुए बिना नहीं कर सकते। जब तक हमारे देश का किसान समृद्ध नहीं है, हम कभी अपने भारत को विकसित नहीं बना सकते हैं, क्योंकि भारत की 70 से 80% जनता कृषि पर आधारित है।